हरे कृष्णा साथियों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज भगवत गीता के तीसरे श्लोक की तरफ रुख करते हैं तो और पाठ करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे सभी मिलके। तो चलिए। पश्यांतं पाण्डुपुत्राणम् आचार्यामेतं चूमं व्यूढं द्रौपदपुत्रायन् तो शिष्यन् धीमतः। इसका मतलब है कि ये आचार्य आपके जहन शिष्य द्रौपद के बेटे धृष्टद्युम्न के जरिए मोर्चाबंद जो खड़ी पांडु के बेटों की इस सेना को देखिए। तो फन सपार्ती का बड़ा माहिरीन दुर्योधन अजीम ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य की खामियों की तरफ इशारा करना चाहता है। इस श्लोक में जो है ये द्रोणाचार्य की खामियों पर इशारा करना चाहता है। कौन? दुर्योधन। तो द्रोणाचार्य का द्रौपद के बाप यानी अर्जुन का जो ससुर था, अर्जुन का ससुर द्रौपद से कुछ सियासी झगड़ा था। तो इस झगड़े के बिना पर द्रौपद ने एक बड़े यज्ञ का इंतजाम किया जिससे उसे एक बेटे की खुशखबरी मिली जो कि द्रोणाचार्य को मारने के काबिल होगा। तो द्रोणाचार्य इसे अच्छी तरह जानते थे, फिर भी द्रौपद का बेटा धृष्टद्युम्न यानी फौजी तालीम के लिए उनके पनाह में आया। तो फिर खदल ब्राह्मण द्रोणाचार्य ने इनको तमाम फौजी राज बगैर किसी हिचकिचाहट के सिखाए। अब कुरुक्षेत्र के मैदान जंग में धृष्टद्युम्न ने पांडु के साथ दिया और द्रोणाचार्य से फौजी फन सीखने के बाद उसी ने पांडु की फौज की तंजीम की। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस गलती की तरफ इशारा किया ताकि वो जंग में होशियार और अटल रहें और लड़ाई में अपने प्यारे शागिर्दों के खिलाफ इस तरफ नरमी न बरतें। अर्जुन खास तौर पर इनके बेहद अजीज और काबिल शागिर्द थे। तो दुर्योधन ने इन्हें उससे भी खबरदार किया कि इस किस्म की नरमी लड़ाई में शख्सियत का सबब बन सकता है, क्योंकि दुर्योधन जो है यहाँ इस श्लोक में परेशान हो रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ, चौथे श्लोक की तरफ चलते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुना समायुधे युयुधानो विराटश्च द्रौपदश्च महारथा। इस पांडु की फौज में भीम अर्जुन के बराबर अजीम धनुषधारी और बहुत से बहादुर शामिल हैं, जैसे कि युयोधान, विराट और महारथी राजा द्रौपद वगैरह। तो साथियों इस श्लोक में जो है पांडु की सेना का थोड़ा सा जिक्र किया गया। तो साथियों मैं भगवत गीता के बारे में बताना चाहूँगा थोड़ा बहुत। तो साथियों भगवत गीता एक साधारण पुस्तक नहीं है या किसी जाति या धर्म या पंथ के लिए नहीं बनी है। भगवत गीता जो है आम मनुष्य के लिए है, न ये किसी धर्म न जाति न पंथ के लिए है। भगवत गीता हर उस सवाल का जवाब है। भगवत गीता से परे मुझे लगता है कुछ नहीं है। और हम सभी युवाओं को भगवत गीता की तरफ जाना चाहिए और इसको सीखना समझना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। यदि आप किसी युद्ध भूमि में हैं तो भगवत गीता आपको उस युद्ध भूमि में से भी लेके आएगी। और यदि आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भगवत गीता आपको वहाँ पे भी गाइड करेगी। यदि आप
भक्ति योग में जाना चाहते हैं, परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कौन कौन परमात्मा है, परमात्मा के साथ कैसे मिला जा सकता है, तो ये भी भगवद गीता आपको समझाएगी, आपको हम सबको समझाएगी। और यदि आप कर्म योगी बनना चाहते हैं, कर्म करना चाहते हैं, शुद्ध कर्म करना चाहते हैं, जो कृष्ण चाहते हैं, तो वो भी आप आगे हम सभी सीखेंगे धीरे धीरे सब कुछ। फिलहाल ये अर्जुन विषाद योग चल रहा है, अर्जुन इसमें विषाद कर रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र के मैदान जंग में फौज का मुशाहिदा पहला यूनिट चल रहा है। तो हमने पहले से 4 श्लोक तक पाठ किया और समझा और आप तक पहुंचाया। तो इसी तरह साथ देते रहें। तो तब तक के लिए, जब तक अगला श्लोक आएगा, तब तक के लिए हरे कृष्णा।